सचिव और पार्टी के जिला सचिव मंडल सदस्य, साथ ही फुलानंद जी, हमारे अंचल मंत्री को कॉमरेड गुरुदेव जी, किसान सभा के अंचल मंत्री कॉमरेड बद्री जी, जमार जी, और यहाँ पर सभी उपस्थित ग्रामीण और नौजवान साथियों, माता और बहनों, आज जो हम लोग ये बिरसा मुंडा का जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसके पीछे एक तथ्य है। तथ्य क्या है? बिरसा मुंडा किस तरह से जनजाति समुदाय के लिए आंदोलन किया और उसके विकास के लिए किस तरह से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जाकर के किस तरह थाना में 400 साथियों के साथ, बिरसा मुंडा 400 साथियों के साथ जाकर के थाना में, उस समय अंग्रेजों का थाना हुआ करता था, जो कि तरह तरह की जुर्म करते थे हमारे जनजाति समुदाय के ऊपर। उसके खिलाफ जाकर के 400 साथियों का एक समूह तैयार किया, उस पर अटैक किया गया। इसके एवज में बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपये का इनाम भी रखा गया था। साथी 500 रुपया का इनाम रखा गया था कि बिरसा मुंडा को जो पकड़ कर देगा, उस समय का 500 रुपया मायने रखता है। इतनी छोटी बिरसा मुंडा, आपको पता, 15 नवंबर 1975 को पैदा हुआ, 1875 को, और मात्र 25 साल, मतलब भगत सिंह बिरसा मुंडा ऐसे बिरले क्रांतिकारी है जो आज़ादी से पहले, जो कि अपनी छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े कामों को आहुत दे गए, कर गए, जिसके लिए आज भी इतिहास में उनका एक जगह है। और ये आप जनजातियों को समझने की जरूरत है कि किस तरह से हमारे समाज का ही कोई व्यक्ति किस तरह से जुर्म के खिलाफ एक गुरिल्ला समूह बना करके, छोटे छोटे समूह बना करके किस तरह से युद्ध करता था और अपनी हकूक के लिए उस समय के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। ये सब समझने की चीजें जो कि किताबों में दी गई है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपने बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिया जाता है। आप लोगों के समूह में बिरसा मुंडा को भगवान माना जाता है। तो कुछ ऐसा अपने 25 साल की आयु में कुछ वो बहुत बड़ा काम कर गया होगा, इसीलिए ना 25 साल की आयु में ही उसको भगवान का दर्जा आज सब लोग दे रहे हैं। ये नहीं, आज द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की राष्ट्रपति है, आज उनके गाँव गया होगा जहाँ पर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उस समय वो बंगाल में था, सभी राज्य एक था, बंगाल, बिहार, झारखंड, सब तीनों राज्य एक था। उड़ीसा भी, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार सब संयुक्त राज्य था उस समय में का। आज उस समय रांची के उतारू गांव में वो पैदा हुए थे 1875 ईस्वी में। और उसका नाम अभी बोल रहे थे कॉमरेड की, वो ईसाई का स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। तो क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उसको इस तरह से मतलब दबाव करने लगा कि तुम ईसाई बन जाओ। उसके खिलाफ भी वो जाकर के ये किया, उसका विरोध किया, बल्कि उसके ऊपर सख्ती से उसके ऊपर ये क्या कि नहीं, तुमको पढ़ाना पढ़ाओ, नहीं तो अपना स्कूल को बंद करके ले जाओ। हमें ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए जो हमारी धर्म को या हमारे जाति को परिवर्तन करने के लिए तुम दे रहे हो। मुझे ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए। हम वैसी शिक्षा चाहिए, यहाँ के नौजवान को सीखने की जरूरत है। यहाँ जितना नौजवान है, जो बूढ़े हो गए उसका तो नहीं, नौजवान को भी जानने का जरूरत है बिरसा मुंडा के बारे में, किस तरह से अपने अस्तित्व के लिए वो अपने आप को न्यौछावर कर दिया। इसलिए साथियों, ये है कि आप लोग जिस तरह से सभी नौजवान हैं यहाँ पर, आप लोगों को इस बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ना चाहिए, लोगों के बीच बातचीत करना चाहिए कि आपका बिरसा मुंडा, आपके समूह का ये व्यक्ति किस तरह से देश ही नहीं विदेश में भी उनका नाम लिया जाता है। आप सोच सकते हैं कि वो कितने बड़े महान ये थे, शख्सियत थे कि आज भारत का राष्ट्रपति उसके साथ आज उनके गांव जा रहा है। ये सब चीज आप लोगों को चर्चा करने का बात है, अपने बच्चों को बताने की बात है। आज जिस तरह से भगत सिंह, महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, ये सब
अब महान शख्सियत में गिनती आता है हमारे देश में। और क्रांति हम लोग जो स्वतंत्र हुए उस युद्ध में लड़ने के लिए